ठीक है, गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब होगा कि एक पार्टनर या फिर पूरी फर्म किसी एक पार्टनर को गारंटी देगी कि हम आपको इतना कमवाएंगे, यही गारंटी है। ठीक है, तीन तरीके की गारंटी देखने को मिलेगी। एक गारंटी होगी जिसमें एक पार्टनर में या फिर दो पार्टनर में, वन और टू पार्टनर, ठीक है, एक या दो पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देंगे। मान लेते हैं एक पार्टनर एक्स है, इस पार्टनर एक्स को वाई नाम के पार्टनर ने दे दी गारंटी। ठीक है, तो ये एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को क्या दे दी? गारंटी। गारंटी बाय वन पार्टनर। या फिर ऐसा भी हो सकता है, वाई जेड दो पार्टनर थे और एक्स एक पार्टनर था और एक पार्टनर और था, एम कह लेते हैं। ठीक है, एक फर्म में चार पार्टनर थे, एक्स वाई और जेड, जिसमें से वाई और जेड ने गारंटी दे दी किसको? एक्स को। तो ये एक टाइप का केस है, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है या दो पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। ये एक केस हो गया। ठीक, दूसरा केस हो सकता है जब पूरी फर्म दे गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर। फर्म कैसे दे सकती है? मतलब तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स को दो पार्टनर ने गारंटी दे दी, फर्म में बचा ही कौन? ये गारंटी बाय फर्म हो गई कि मतलब एक्स नाम का पार्टनर है, वाई भी है, जेड भी है, पर एक्स को जो गारंटी मिली हुई है जितने पार्टनर सबसे मिली हुई है, गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर। ये क्या थी? या एक या दो पार्टनर ने दी थी। एक केस हो सकता है गारंटी टू अ फर्म, एक पार्टनर उठा, उसने कहा हम पूरी फर्म को इतने रुपए कमवाएंगे, ये उसने अपने आप को मिला के गारंटी दे दी। ठीक, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक पार्टनर या दो पार्टनर किसी को दे रहे थे, यहाँ पे पूरी फर्म एक पार्टनर को दे रही थी, पूरी फर्म मिलके, मतलब जितने बचे हुए पार्टनर हैं वो मिलके एक पार्टनर को दे रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था? सारे पार्टनर्स फर्म को नहीं, एक पार्टनर पूरी फर्म को दे रहा है कि हम पूरी फर्म को नेट प्रॉफिट कमवाएंगे, से हमने कहा 70,000 कमवाएंगे। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर थे, एक्स ने उठ के कहा कि हम पूरी फर्म को कितने कमवाएंगे? 70,000 रुपए। तो ये जो गारंटी है ना, ये इंक्लूडिंग हिमसेल्फ है, इसने खुद को भी एक तरीके से गारंटी में लिया हुआ है। पूरे नेट प्रॉफिट को बोल दिया ना इसने कि 70,000 कमाई होगी, अगर कभी नेट प्रॉफिट 60 आया तो कौन भरेगा? एक्स 10,000 भरेगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है तीनों में? खैर क्वेश्चन में बाकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, गारंटी का होगा क्या? देखो, जब कभी प्रॉफिट की कमी आएगी कि आपने किसी एक पार्टनर दूसरे को गारंटी दी हुई थी और प्रॉफिट कम हो गया, सिर्फ तब ये क्लॉज लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा। मान लो प्रॉफिट सही मिला किसी पार्टनर को, तब गारंटी लगाने की जरूरत पड़ेगी? तब नहीं पड़ेगी। गारंटी सिर्फ तब लगेगी जब दिक्कत आई, कमाई कम बटी, वरना नहीं। जैसे आपने फोन खरीदा, एक साल की वारंटी है, वो एक साल तक चलता रहा, तो क्या गारंटी कार्ड लेके कहीं जाओगे? नहीं जाओगे, वो रखा रह जाएगा। लेकिन अगर एक साल के अंदर खराब हुआ तब यूज करा जाएगा ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, सेम वही है कि अगर आपका प्रॉफिट इनएडिकेट आया तब तो ये क्लॉ तुम्हें लगाना पड़ेगा, वरना लगाना भी नहीं, इग्नोर कर देना। Illustration 72. A, B, C, D were partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:2:1. C was guaranteed a profit of 2,50,000. कह रहे C को गारंटी मिली 2.5 लाख की कमाई होगी। Any deficiency on account of guarantee to C, कह रहे कोई भी कमी पड़ी, was to be borne by A and B in 2:3. कह रहे वो A और B झेलेंगे किस रेशो में? 2:3 में। किस टाइप का क्वेश्चन है ये इस टाइप का है। एक या दो पार्टनर ने मिलकर किसी पार्टनर को गारंटी दी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 अमाउंटेड टू 10 लाख रुपीज। कह रहे कमाई कितनी हुई? 10 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। पहले कैसे लिखा जाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट उतार लिया जाता है। नेट प्रॉफिट कितना है हमें पता है, 10 लाख रुपए, और कोई क्लॉ तो दिया नहीं है इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल वगैरह का, सीधे प्रॉफिट बंटवारा हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको किसको देना होगा? एस कैपिटल देना होगा, बीस कैपिटल को देना होगा, टू सीस कैपिटल और टू डीस कैपिटल। क्या रेशो है? 4:3:1। अच्छा, इसका भी रफ लिख रहे हैं, ठीक है। पहले देखते गारंटी लगानी तो नहीं पड़ेगी। इसका 4 लाख बन जाएगा, इसका 3 लाख बन जाएगा। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 7, 8, 9, 1 लाख रुपए। अच्छा, बताओ गारंटी किसको मिली हुई थी? सी को मिली हुई थी। सी को गारंटी मिली हुई थी कि 2.5 लाख कमवाया जाएगा, तो इनमें तो कमी आ रही 2 लाख रुपए की, 50,000 रुपए कमी आ रही, इनको 2 ही मिल रहे हैं।
क्या करना पड़ेगा, गारंटी का ये कार्ड अपना समझ लो निकाल के लाएंगे और कहेंगे भैया आप देखते हैं हमको 2.5 लाख रुपए गारंटी मिली हुई थी और हमें तो कितना मिल रहा है 2 लाख रुपए। तो अब क्या होगा, जिसने गारंटी दी थी उसको झेलना पड़ेगी। किसने गारंटी दी थी, ए और बी ने। अगर कोई रेशो दिया है गारंटी का सेपरेटली तो वो रेशो अप्लाई होगा, अगर कभी रेशो ना दिया हो तो पीएल रेशो में लगा देना, जो पीएल रेशो चल रहा हो उसमें लगा देना, ठीक है। खैर अभी गारंटी का रेशो दिया हुआ है, क्या दिया है 2:3, तो क्या करना है, इसके खाते में प्लस करना कितने 50,000 रुपए, ना दिया हो तो पीएल रेशो लगेगा। रेशो क्या है इनका पीएल का 4:3:1 है, तो डी से तो कोई मतलब है नहीं, 4:3 में करेंगे ये, ठीक है। अगर रेशो ना दिया होता गारंटी का तो 4:3 में करते हैं। खैर अभी इससे में बहस नहीं है। अच्छा इनको पहले करें कैसे जाए, इनके में हमें 50,000 रुपए प्लस करना में इतना पता है, ठीक है। 50,000 जो प्लस होंगे वो किसमें होंगे 2:3 गारंटी का रेशो है, ठीक है। अब सोचो 2 टुकड़े कौन देगा, ए 3 टुकड़े कौन देगा, कितने के करे जाए 50,000 के, जो कमी आई है उसके 50,000 के 2 टुकड़े ये देंगे 3 टुकड़े ये देंगे, इनके खाते में 20,000 प्लस होंगे किसके थ्रू, फ्रॉम ए, ठीक है। और 30,000 प्लस होंगे किसके थ्रू, फ्रॉम बी। आ रहा है समझ में, टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 2.5 लाख। यहाँ कैसे करा जाए, इनके में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितने 20,000 रुपए। ये किसको दे रहे हैं 2C, ठीक है, सी को दे रहे हैं ना। यहाँ कितना बचेगा 3,80,000 रुपए। यहाँ क्या करना पड़ेगा 2C, इनके में लिखना पड़ेगा, ये 30,000 देंगे, क्यों 30,000 दे रहे हैं 2:3 की वजह से। आ रहा है ये कितना बच गया 2,70,000 रुपए, कंप्लीट हो गया। देखो बराबर डी का रह गया था, डी का तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, डी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, तो डी अपना जैसे ले रहा है प्रॉफिट वो वैसे ही प्रॉफिट लेगा। 1 लाख ले रहा था 1 लाख मिलेगा, और देखना तो बराबर ही आ जाएगा, 10 ही लाख आएगा। यहाँ भी 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख, आपने लेस करा है, ये भी लेस, यहाँ पे क्या हुआ है एड। देखा मीटा, रीता एंड संद्रा वर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Meeta had personally guaranteed that in any year, Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partners per annum and charging interest on drawing 4% would not be less than 10,000. क्या हुआ यहाँ पे, मीता ने संद्रा को गारंटी दी हुई है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। यहाँ क्या था, 2 पार्टनर ने एक को दी थी, यहाँ अकेले ने दी हुई है, और अगर अकेले ने दी है तो फिर रेशो की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे हो जाएगा। खैर इसने कहा जो गारंटी दी है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स वगैरह सब देने के बाद 10,000 मिलने चाहिए, ये दी, मतलब यही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आता है ये उसी की गारंटी है, ठीक है। लैंग्वेज जरूर कैच करना है इनकी। आगे क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल वर मीता 80, रीता 50,000, संद्रा 30,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट 40,000। नेट प्रॉफिट मिल गया बाय पीएल 40,000 रुपए। आगे Meeta had withdrawn 40,000 1st April 2015 while Sandra withdraw 5,000 during the year. You are required to prepare the profit and loss appropriation account for the year 2015 से 16। PL appropriation बनाना है, बहुत आसान होता है बनाना, और गारंटी का क्लॉज लास्ट में लगा दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करा जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए, कैपिटल कितनी इनकी 80,000, 50,000 और 30,000। पार्टनर का इंटरेस्ट देना है 5%, 80,000 का 5% 4,000। देखो और क्या देना है, 2 ही क्लॉ दिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दिए थे, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। दूसरा ड्राइंग का क्लॉ दिया था, ड्राइंग कितनी देनी है, ड्राइंग है मीटा हैड विथड्रॉन 4,000 ऑन 1 अप्रैल, तो 4,000 रुपए निकाले इसने 1 अप्रैल निकाले, निकाल दो पूरा ब्याज, 4% बोला है। पहले वाले का है 160, दूसरे वाले ने क्या करा है 5,000 रुपए निकाले ड्यूरिंग द ईयर, 5,000 का 4% 6 महीने का 100 रुपए, आ गया 260। यहाँ तक काम ठीक है। इसके बाद अब प्रॉफिट बांटना रह गया, टू प्रॉफिट रीतास कैपिटल और संद्रास कैपिटल। गारंटी का क्लॉज देखना पड़ेगा, गारंटी का क्लॉज लगा हुआ था। 40,000 260 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 40,260, फिर भी आ जाएगा 40,260 माइनस करिए 8,000 रुपए, कितना बचा 32,260, सही है। अब देखो जरा इनके बीच में कितना बंटवारा हो रहा है, रेशो क्या था इनका 2:2:1, 12,904, 12,904, इनका आ रहा है 6,452। गारंटी किसको मिली थी, संद्रा को, है ना, किसने दी थी, इन्होंने दी थी, और इन्होंने कहा था 10,000 कमाओगे, तो 6,452 मिल रहा है।
ऐड करना पड़ेगा, ऐड, ये किससे लेंगे, फ्रॉम मीता। कितने ऐड करने पड़ेंगे, 10,000 से घटा दो, 3,548। और ये जो इनकम प्लस में, इनके यहाँ से क्या होंगे, लेस। नाम क्या लिख देंगे, गारंटी टू संद्रा, माइनस कर दो 3,9356। इनका तो वही रहेगा, इनसे कोई मतलब नहीं, इन्होंने गारंटी दी नहीं थी, इनका आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये दो पार्टनर का गारंटी थी, ये सिंगल पार्टनर का केस था और आसान था, कुछ था नहीं। मतलब पीएल एप्रो अगर आ रहा है तो उसमें गारंटी क्लॉज लग के आ रहा है तो कर लोगे, पूरा पीएल एप्रो बना लेना, एंड में जैसी गारंटी लैंग्वेज कही हो वैसी लैंग्वेज लगा देना। देखो ड्राइंग्स दोनों पार्टनर ने करी थी, मीता ने कितनी करी थी, 4,000 1 अप्रैल को करी थी, तो इसका 4,000 का पूरा लगेगा साल का, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाली, ऑब्वियसली पूरे साल का लगेगा। दूसरे का लिखा था संद्रा ने विड्रू 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो 5,000 ड्यूरिंग द ईयर लिखते तो 6 महीने का लगाता है, 5,000 का 4% कितने महीने का, 6 महीने का। लेगा अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, कह रहे इनका सॉफ्टवेयर का कुछ बिजनेस था। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, रोहित को उन्होंने एडमिट करा कि हम 1/5 शेयर देंगे, ठीक है, वो एडमिट करा हो क्या करा हो हमें मतलब नहीं है, हमें इतना पता है 2 पार्टनर थे अब 3 हो गए, ठीक है, रोहित भी एड ऑन हो गए। अंकुर बॉबी और रोहित पार्टनरशिप चला रहे हैं, लिखा है रोहित इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपए फॉर द ईयर, रोहित को गारंटी दी गई कि तुम्हें कितनी कमाई मिलेगी, 2 लाख रुपए। ऑल्सो एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो 4:1, और दोनों पार्टनरों ने कहा कि हम 4:1 में आपकी गारंटी को पूरा करेंगे, मतलब 2 लाख से कम अगर जाएंगे तो 4:1 में हम भर के आपको 2 लाख प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे लिखा है लॉसेस फॉर द ईयर वर 1 लाख रुपए, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, लॉस हो गया उल्टा, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब क्या करना पड़ेगा, गारंटी एंट्री लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी, गारंटी लगानी पड़ेगी, और कैसे लगाओगे वो देखना, क्यों लगानी पड़ेगी गारंटी, लॉस हो रहा है, कह दो लॉस हो रहा है, क्यों लगानी पड़ेगी, है ना। अब एक बात सोचो, तुम 2 लोग बिजनेस कर रहे थे, तुमने सोचा यार बिजनेस एक्सपेंड करना है, तुमने इनको अप्रोच करा, तुमने कहा तुम भी हमारे साथ जुड़ गए हो, तुम्हें ऐसा लगा कि इनके पास ऐसी नॉलेज है कि कहीं जॉब कर रहे हैं, पर तुमने कहा जॉब छोड़ो मेरे साथ लग जाओ, हम लोग इसको बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। ये छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कह रहे मेरा घर चलता है, हमारी जॉब छूट जाएगी फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो तुम दोनों ने कहा, पहले सोचा समझो, तुम दोनों ने कहा कि हम तुमको चलो गारंटी दे देते हैं कि तुम्हारा घर चलता है जॉब छोड़ दो, कमाई नहीं होगी हम अपनी जेब से तुम्हें देंगे, तुम्हारा घर चलता रहेगा, ठीक। ये इन दोनों ने मिलकर किनको दी, समझ में आ रहा है इतना। अब इन्होंने चलो बात मान ली, जॉब छोड़ दी और काम पे साथ में इनके लग गए। अब सोचो अगर लॉस हो गया, चाहे प्रॉफिट होता चाहे लॉस होता, अब तुम्हें इनका घर तो चलाना पड़ेगा ना, तो गारंटी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब इनको 2 लाख अब तुम लोग दोगे, तुम लोग लॉस में क्या डबल लॉस में जाओगे, लेकिन इनको 2 लाख प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो रोहित लॉस में नहीं जा सकता, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। बात समझ में आ रही। तो यहाँ रोहित के साथ यही हुआ है कि रोहित को बुलाया गया, एडमिट कराया गया और रोहित से कहा गया कि आपको 2 लाख दिलाए जाएंगे, तो अब कमाई कम होगी तो दिलाने ही पड़ेंगे उसको 2 लाख। खैर जनरल एंट्री पास करने को कहा इन्होंने, पहला काम क्या करोगे, अब सोचो लॉस आया है, लॉस आया है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, जब लॉस आता है, जब लॉस आता है ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है, एप्रोप्रिएशन तब बनता है जब बंटवारा हो प्रॉफिट का, तो ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बन जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। हम अभी जनरल ना पास करके इसका अकाउंट बना रहे हैं, पीएल एप्रो बना या पीएल, सिर्फ पीएल अकाउंट, लॉस आया किस साइड लिखा जाएगा, इस साइड या इस साइड, टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए का लॉस आया है, 1 लाख रुपए का, ठीक है। पहले क्या करना, तीनों खातों में बांट देना, इस लॉस को जितने पार्टनर में बांट देना, बाय लॉस ट्रांसफर टू अंकुर्स कैपिटल टू बॉबीज कैपिटल टू रोहित्स कैपिटल। रेशो क्या यूज करा जाए, देखो रेशो में इनका नया रेशो तो कोई बताया नहीं था, इन्होंने बस हमें इतना बताया था कि अंकुर और बॉबी का रेशो क्या है 3:2, और बताया दे एडमिट रोहित फॉर 1/5 शेयर, बस इतना बताया कि रोहित 1/5 लिया है, तो सबसे पहला काम करना है जो 1 लाख है इसका 1/5 निकालना और किसको दे देना, रोहित को, और जो प्रॉफिट बचे वो 3:2 में प्रॉफिट या लॉस जो भी है, ठीक है। अभी लॉस आया ना, 1/5 निकालना रोहित को दे देना, कितना आएगा 1/5, 20,000 रुपए रोहित के खाते में लिख दिया 20,000, पर ये लॉस जा रहा है अभी लिख देंगे लॉस, अभी गारंटी कार्ड ये लगाएगा, जब लगाएगा जब खराब होता है तब लगाते हो ना,
वैसे जब इनको लॉस बटेगा ना, इनको पता लगेगा लॉस आ गया, तब ये अपना गारंटी कार्ड लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी रोहित में 20,000 रुपए लॉस चला गया, अब कितना बचा 80,000 रुपए। ये 80,000 ये दोनों ले जाएंगे किस रेशो में, जो इनका रेशो था 3:2, 48,000 और इनका 32,000। कैसे निकाला समझ में आ गया ना। रोहित का पहले अलग कर दिया 1/5, फिर बचा हुआ इन्होंने 3:2 में बांट लिया, क्योंकि कोई फुल रेशो इनका नहीं दिया हुआ था। टोटल हो गया, खत्म हो गया, 1 लाख यहाँ हो गया। इसके बाद क्या काम होगा, सोचो इनके पास 20,000 लॉस ऑलरेडी आ गया है। अब ये अपना गारंटी लेके आएंगे, कहेंगे यार तुमने 2 लाख रुपए गारंटी दी हुई थी, 2 लाख की दी हुई थी ना, तो अब इनको दोनों को झेलना पड़ेगा 2 लाख रुपए नहीं, सिर्फ ये 20,000 रुपए भी जो लॉस में गए। उल्टा आपने तो कहा था 2 लाख कमवाएंगे, इन्होंने जीरो नहीं, ये माइनस से 20,000 में चले गए। हाँ ये लॉस आया ना, यहाँ लॉस आया तो इधर बढ़ गया। हुआ क्या रोहित के साथ, आपने कहा था 2 लाख कमवाएंगे, ये जीरो नहीं, ये तो उल्टा नेगेटिव में चलेगा 20,000 रुपए। आपको भरपाई यहां से यहां तक करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी 2,20,000 रुपए की। ये गलती ना करना, ये 2 लाख की भरपाई कर रहे हो, नेगेटिव में उतर गए। 2,20,000 रुपए की भरपाई करेंगे, कौन करेंगे, अंकुर करेंगे और बॉबी करेंगे। ठीक है, अंकुर से कटे आएंगे, इनसे काटे आएंगे, टोटल कितने काटे आएंगे 2,20,000 रुपए। किस रेशो में, गारंटी का रेशो दिया था 4:1, काटिए जरा 2,20,000 को अंकुर में 4:1 में बांटिए। 1,76,000 अंकुर निकाल के देंगे और 44,000 बॉबी देंगे। इनके खातों से माइनस होगा, रोहित के खाते में ऐड होंगे कितने रुपए, 2,20,000 रुपए। ये रफ वर्क था, ये वर्किंग नोट था मेरा। अब बना लेते हैं इसकी एंट्रियां। पहली एंट्री क्या बनाओगे, पहली एंट्री इसकी बनाओगे लॉस ट्रांसफर करने की। क्या एंट्री बनेगी, देखो, अंकुर कैपिटल डेबिट, बॉबी कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस जा रहा है तो सबके खाते क्या होंगे, डेबिट, पार्टनर्स के खाते माइनस करने हैं। एंट्री बन गई, अंकुर कैपिटल डेबिट और कौन है, बॉबीज कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 48 चलेगा 1 लाख। दूसरा काम क्या होगा, अब इसके बाद गारंटी क्लॉज लगेगा। गारंटी क्लॉज लगेगा तो हमें आर को, रोहित को पैसे देने हैं। अगर रोहित को पैसे देने हैं तो इसकी कैपिटल क्या करनी चाहिए, क्रेडिट। सही है, किसी के खाते में प्लस करनी है क्रेडिट, तो हमें पता है रोहित को क्रेडिट करना है टू रोहित कैपिटल अकाउंट। कितने से करना है भी पता है, 2,20,000 से, 2 लाख से नहीं, 2,20,000 से। ठीक है, और 2 लोग को डेबिट करना है, अंकुर को और बॉबी को, यही दोनों तो भरेंगे। तो अंकुर कैपिटल डेबिट, बॉबी कैपिटल डेबिट। अमाउंट क्या क्या भरा जाए, हाँ, अंकुर कितना झेलेंगे 1,76,000, ये कितना 44,000, कंप्लीट हो गया। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो ऑलरेडी लॉस हुआ है, तो गलती ये होती है ना इसके अंदर कि आप 2 लाख दे देते हो निकाल के, पर आपको लॉस की भी भरपाई अब करनी पड़ेगी जो रोहित के खाते में जा रहा है। नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं, हमने समझाने के लिए बना दिया। पीएल का कोई काम ही था, बस 2 एंट्रियां बनानी थी। ये हमने बनाया इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आए क्यों एंट्री बनाई है। लिखा अहमद, भीम एंड डैनियल आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1st April द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल बताई हुई इनकी। They shared profit in proportion of 5:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital 5% per annum and salary to Bhim 3,000 per month and a commission of 12,000 to Daniel as per the provision of partnership deed. Agreement बताया हुआ है कि ये बंटवारा होना है। खैर, Ahmed's share of profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than 25,000 per annum. कह रहे अहमद को गारंटी मिली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के जो प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, कितना मिलेगा, 25,000 रुपए। लैंग्वेज पे बहुत खास ध्यान देना, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। आगे लिखा है भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 55,000 पर एनम। ये क्या बोला गया, कह रहा 55,000 दिलाएंगे लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें जुड़ा होगा। क्या करना अभी देख लेंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट शैल बी मेट बाय डैनियल। और इन दोनों को किसने गारंटी दी हुई है, डैनियल ने। मतलब एक पार्टनर ने 2 को दे दी। लैंग्वेज पढ़ोगे आपको खुद समझ में आया क्या करना है। ठीक, खैर लिखा द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू 2,16,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट डाल दें, नेट प्रॉफिट 2,16,000 रुपए। पहला काम क्या करना है क्लॉज में,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था? 5%। पार्टनर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट कैपिटल 5%। 90,000। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, टोटल करके 90,000 रुपए लिख दिया। दूसरा काम क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी टू भीम 3,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 12,000 टू डैनियल। सैलरी देनी है, टू सैलरी किसको देनी है? सिर्फ भीम को देनी है। 3,000 पर मंथ है पूरे 12 महीने की। उसके बाद एंड द कमीशन ऑफ 12,000 टू डैनियल, टू कमीशन कितना देना है कमीशन? 12,000। बस हो गया कंप्लीट, सारे क्लॉज हो गए। अब प्रॉफिट के बंटवारे पे आ जाते हैं। 2,16,000 रुपए, 2,16,000 रुपए माइनस करिए इन तीनों को, 78,000 बांट दिया जाएगा इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, तीनों पार्टनर की कैपिटल का नाम लिख लिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अहमद, भीम और डैनियल। अब इस 78,000 को बांटो जरा, इनका रेशो क्या था? 5:3:2। इसका आ रहा है 39,000, 23,400। अब निकालते जरा गारंटी के क्लॉज। किसने पहले गारंटी मिली थी? किसको पहले गारंटी मिली? अहमद को मिली थी। लिखा था अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब नहीं है। इस गारंटी दैट नॉट लेस देन 25,000, इसको 25,000 मिलने चाहिए थे, तो इसको तो 39 मिल गए। तो गारंटी का कार्ड लगा पाएगा ये? नहीं लगा पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अहमद का एकदम सही बंटवारा हुआ है, इग्नोर हो गया। ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। तुम्हारा फोन को 1 साल गारंटी मिली, 10 साल चल जाए, है ना, वही बात है। इसके बाद भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड नॉट लेस देन 55,000 रुपए। भीम को चेक करो क्या 55 मिलने हैं, लेकिन 55 सिर्फ अकेले इसके नहीं देखने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला के देखना। ठीक है, सैलरी नहीं मिलाना, एक्सक्लूडिंग सैलरी। गौर से पढ़ो तो लिखा था ना कि इन्होंने कहा था भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड नॉट लेस देन 55,000 पर एनम। तो एक काम करो, इनको और इनको प्लस करो, देखो कितना आ रहा है? 53,400। और इनको गारंटी 55,000 की मिली थी, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 1,600। कैसे निकाला? 55 से माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ क्या करें? ऐड 1,600, किस कौन देगा? डैनियल, है ना, फ्रॉम डैनियल 1,600। और ये टोटल करके कितने हो जाएंगे? 55,000 मत लिख देना, बस इनको आपस में टोटल कर लेना। कितना आ रहा है? 25,000 रुपए। सही है, 55 की गारंटी मिला के मिली थी ना, तो बस यहाँ 1,600 ऐड करिए, बन गया जो आना था। इसका कितना आएगा? इसका लेस करना पड़ेगा। लेस क्या लिखोगे? गारंटी टू किसको दी थी? भीम। 1,600 काटने पड़ जाएंगे, 14,000 बच जाएगा। कंप्लीट हो गया। तो 2 गारंटी क्लॉथ है। अच्छा, अगर अभी इसका भी क्लॉथ चल जाता तब क्या होता? इसके में भी प्लस होता, ये दोनों माइनस झेलता। ठीक है, ये भी माइनस होता, एक और माइनस हो जाता। आगे अच्छे से इंक्लूडिंग में दोनों मिला के चेक करा जाता है, क्या 55 मिले? एक्सक्लूडिंग में बिना मिलाए चेक करा जाता है। जैसे इसने बोला था ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग सैलरी, तो हमने इसकी कमाई जब डैनियल भीम की देखी थी, तो भीम की कैपिटल यहाँ से ये उठाया और इंटरेस्ट प्लस करा, आया था कितना? 53,400, और गारंटी चेक कर ली। अगर कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग सैलरी, तब क्या करते? तब गारंटी लगती ना। क्यों ना लगती? क्योंकि ये मिला के सैलरी मिला के ये मिला के 55 से तो ऊपर जा ही रहा है, एक्सक्लूडिंग सैलरी थी, साफ साफ लिखा था। इसीलिए लैंग्वेज कैच करना भी। खैर, लिखा है आनवी, सिया एंड तानवी started business on 1st April 2024 with capital of 8 lakh, 10 lakh, 12 lakh respectively. Their partnership deed provided that interest on capital is to be allowed 6%, interest on drawing 4%. Tanvi gave a guarantee to the firm. इधर एक पार्टनर उठा और उसने पूरी फर्म को गारंटी दे डाली। और क्या गारंटी दी? Would earn a net profit of at least 3 lakh per annum. Shortfall if any will be borne by her. कह रही कोई भी कमी पेशी आती कौन भरेगा? हम भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप की गारंटी है? ये थर्ड टाइप जो हमने बताया था वैसी गारंटी है। यहाँ पे पूरी फर्म को उसने गारंटी दे दी। एक आदमी उठा और कहने लगा पूरी फर्म इतना कमाएगी, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, खुद भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। ठीक, ये लास्ट केस है एक तरीके से। खैर, शॉर्टफॉल इफ एनी विल बी बोर्न बाय हर। नेक्स्ट क्लॉज है, सिया वाज अलाउड अ सैलरी 5,000 per month. Anvi was to give a commission 4% on guaranteed net profit. 4% guaranteed net profit कितना है? 3 लाख रुपए। तो 4% 3 लाख का दिया जाएगा इसको कमीशन। प्रॉफिट कम हो चाहे ज्यादा हो, कितना देंगे? 3 लाख का 4%। पार्टनर्स विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वाज 2,85,000। 3 लाख की गारंटी मिली थी,
फर्म ने कितना कमाया 2,85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे, मेन काम पे बता देते हैं। जब तुम पीएल एप्रो इसका बनाओगे, यहाँ डालोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपए? हाँ 2,85,000। ठीक है, अभी कोई काम ना करना, सबसे पहला काम गारंटी का क्लॉज लग जाएगा। क्यों गारंटी का लगा? क्योंकि इसने नेट प्रॉफिट को गारंटी दी थी। अभी जितने क्वेश्चन करे किसी में किसी ने नेट प्रॉफिट को गारंटी नहीं दी थी। पार्टनर्स को मिली थी, सेपरेट पार्टनर को मिली हुई थी, 2 पार्टनर को मिली थी यहाँ पे, इससे पहले 1 पार्टनर को मिली थी। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है कहाँ पे? जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था पार्टनर्स के बीच तब, और जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि नेट प्रॉफिट को गारंटी मिली हुई है तब पहले ही लग जाता है क्लॉज, यहीं पे चेक हो जाता है। और यहीं पे चेक हुआ 2,85,000 मिले, क्या करना पड़ेगा? बाय किसने दी थी गारंटी? तानवी ने दी थी, बाय तानवीज कैपिटल। कितने रुपए कम पड़ गए? 15,000 रुपए। 15,000 मंगा लिए, 3 लाख बराबर हो गए। अब पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे पीएल एप्रो बनाते हो, पूरा पीएल एप्रो बनेगा, लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, बढ़ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट के समय कोई क्लॉ नहीं लगेगा, नॉर्मल जैसे पीएल एप्रो बनाते थे वैसे हो जाएगा। तो क्या मतलब समझ में आया? जो पहला क्लॉ था जिसमें पार्टनर गारंटी देते थे, बाय पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता था? इसका ट्रीटमेंट डेबिट साइड में होता था, सही है, यहाँ पे होता था इसका ट्रीटमेंट। दूसरा केस पढ़ा जहां पे बाय फर्म गारंटी मिली थी, बाय फर्म टू अ पार्टनर, फर्म ने एक पार्टनर को गारंटी दी थी, इसका ट्रीटमेंट भी कहाँ होता था? डेबिट साइड। और ये कौन सा है? ये पूरी फर्म को गारंटी मिली हुई है, और इसका ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? क्रेडिट साइड। बस ये ध्यान रखना, यहीं पे ट्रीटमेंट हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, इफेक्ट और जाएगा इसका, कहाँ जाएगा? इसी चीज का। सोचो इसके कैपिटल से आपने कहा हम 15,000 काट रहे हैं, तो जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना तो इसकी कैपिटल से आपको काटना भी पड़ेंगे। तीनों पार्टनर की डालोगे, नाम क्या क्या था बताओ जरा? आनवी, सिया, तानवी। ठीक है, पूरा काम इसमें नॉर्मली करना जैसे करते हो तुम। बैलेंस डाला, प्रॉफिट बंटवारा करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब बंटवारा नॉर्मल करना। एक एक्स्ट्रा चीज ऐड ऑन कर देना, किसके खाते में? तानवी ने कैपिटल का तानवी ने गारंटी दी हुई थी ना, क्रॉस करोगे, इधर से इधर लिखोगे, लिखना टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना डेफिशिएंसी बॉर्न बाय हर, और तानवी कॉलम में कितने लिख दोगे? 15,000। एक एक्स्ट्रा काम ऐड ऑन हो जाएगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। जब इसका टोटल करोगे खुद ही कितना आएगा? 3 लाख। इधर का भी 3 लाख, सारे बंटवारे हैं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं होना। इसके अलावा नॉर्मल पीएल एप्रो बनने वाला। लिखा है राहुल, शिव एंड कबीर वर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। लिखा on 1st April 2013 their capital account balances stood at 80,000, 70,000, 20,000 डेबिट। एक का बैलेंस नेगेटिव में है, डेबिट मतलब एसेट में शो हो रहा है। खैर, ऑन दिस डेट दे एडमिटेड रॉबर्ट इनटू द पार्टनरशिप। कह रहे इन्होंने रॉबर्ट को ऐड करा विद अ कैपिटल ऑफ 40,000। ही इज टू हैव 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विद अ गारंटी मिनिमम शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ 30,000। कह रहे गारंटी दी गई 30,000 दिलाए जाएंगे। लिखा इट वॉज डिसाइडेड दैट राहुल, शिव एंड कबीर would suffer any excess over 1/5 to going to Robert in ratio of 2:2:1 respectively। लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी है, पर इस लैंग्वेज का यही मतलब है कि अगर कोई कमी पेशी आई, गारंटी लगानी पड़ी, तो बाकी पार्टनर किस रेशो में झेलेंगे? 2:2:1। ये गारंटी का रेशो है। एक तरीके फर्म को नहीं दी है, सिर्फ एक को दी है। लैंग्वेज में पढ़ने में समझ में आ रहा है? जिसको एडमिट करा उसी को दी है। ठीक है, तो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा या नीचे, या यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेबल लगेगा? डिस्ट्रीब्यूशन पे लगेगा। ठीक है, जब फर्म का बस केस आए क्या लगेगा, बाकी सब नॉर्मल है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर बीइंग राहुल, शिव, कबीर, रॉबर्ट 3:2:3:2। नया रेशो बता दिया, तो ऊपर जो बताया था कि 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, इग्नोर कर देना, बस नया रेशो अब चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट आगे लिखा हुआ है और क्लॉज दिए हुए हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखा है पास द जनरल एंट्री टू शो द गारंटी मिनिमम प्रॉफिट गिवन टू रॉबर्ट। कह रहे एक जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी गारंटी की। अभी जनरल एंट्री में तुम्हें बना के बताई थी, जब किसी खाते में कमी आती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, बाकियों को वही करना होगा। तो बना लेना, इसका पीएल एप्रो बना लेना, फिर गारंटी का क्लॉ बना लेना। शुरुआत में जो रेशो दिया था उसको जाना भूल, क्योंकि वो पुराना रेशो था और नया पार्टनर जब आ गया तो अब नया रेशो इफेक्ट करेगा। और नया रेशो क्या है इनका? 3:2:3:2। ये न्यू रेशो से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो गारंटी का रेशो है 2:2:1, ये गारंटी क्लॉ लगाएगा। ठीक है,
जनरल एंट्री पूछना है, पूरा पीएल एप्रो बना लेना, एक गलत प्रॉफिट बांट देना सबके खाते में पहले जो बिना गारंटी के है, उसके बाद गारंटी क्लॉ लगा के खातों से माइनस करके खातों में ऐड करना। नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन 80, लिखा है अमय, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021। ये तो बीच में पार्टनरशिप में आए हैं, 1 जुलाई 2021, 1 अप्रैल से नहीं, बीच में पार्टनरशिप शुरू करी है। कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। लिखा है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। Amay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital would not be less than 36,000 per annum। ये कैसी गारंटी है? ये तो पर एनम की गारंटी है, और पार्टनरशिप बीच में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? जुलाई में। तो गारंटी पूरे साल की नहीं लगाएंगे, ये तो पर एनम की गारंटी है ना। गारंटी भी इसको हम 9 मंथ्स की कवर करेंगे। 9 मंथ्स क्यों? जुलाई से लेकर मार्च, 9 महीने ही होंगे। आ रहा है? अभी देख लेंगे कैसे करना है। तो ये देखो लैंग्वेज का खेल है। अभी तुमने शुरुआत में 1 जुलाई को इग्नोर किया होता तो नॉर्मल से क्वेश्चन सॉल्व कर देते, गलत हो जाता। ठीक है, खैर लिखा देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस आर 2 लाख 1 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च वाज 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पीएल अकाउंट। 1,38,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको, कितना देना है? 6% पर एनम। क्या 6% पूरा दे दें? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? 20 से शुरू हुई है और पर एनम का मतलब था साल। तो क्या करा जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% तो निकालना, 9 महीने का निकाल देना। ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम बोला हुआ है, पूरे साल का 6% देना है। तो हम पूरे साल का देने नहीं जा रहे ना, हम तो 9 मंथ्स का देने जा रहे हैं। तो जो भी निकालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 9 महीने कन्वर्ट कर देना। अमे की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 6% 9 मंथ्स का कितना आ रहा है? 9,000 रुपये। अनमोल की कितनी है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख का 6% 9 मंथ्स का 4500। रोहन का भी ऐसे निकाल लो, सेम आ रहा है। टोटल हो गया 18,000। कोई दिक्कत है इसमें? 6/100 इंटू 9/12 करके निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट। आपको और कुछ देना है? और कुछ नहीं देना है, बस प्रॉफिट के बंटवारे पे आ जाते हैं। टू प्रॉफिट फॉर टू। ठीक है, तीनों कैपिटल में बांटो जरा, कितना बचेगा? 1,38,000 में 18 कट आएगा। 1,20,000, 1,20,000 को बांटो रेशो में। 60,000, 40,000 और 20,000। अच्छा, अब गारंटी पे आते हैं। गारंटी ध्यान देना 36 बोली थी, 36,000 बोली थी ना, पर एनम की बोली थी। ठीक है, और ये किसको बोली गई थी? रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, रोहन को बोली गई थी। तो देखो तो 20 ही मिल रहा है। क्या 16,000 कम है? 16,000 नहीं कम है। क्यों 16,000 नहीं कम है? ये 9 मंथ्स का प्रॉफिट है, ये गारंटी पूरे 12 महीने की है। ठीक है, साल की है, तो इसको पहले 9 मंथ का कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब गारंटी भी 9 महीने के अकॉर्डिंग लगाओगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा? इंटू 9/12। देखो कितनी आ रही? 27,000। 27,000 रुपए ये गारंटी है, ये गारंटी। ठीक है, तो कितने कमी पेशी आई? 7,000 रुपए की। 7,000 इनके खाते में ऐड हो जाएंगे। किसने दी हुई गारंटी? अमय गारंटी। अमय ये तो पहले वाले थे ना, तो ये क्या कर देंगे? ऐड फ्रॉम अमय। इनके में कर देंगे लेस गारंटी टू। किसको दी इन्होंने? रोहन। 7,000 रुपए। बचा कितना इनका? 53,000। इनसे कोई दिक्कत नहीं, 40 ही रहेंगे। इनके हो गए 27,000 और ये कंप्लीट हो गया। लिखा है ABCD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1:1। देयर कैपिटल एज एट 31 अप्रैल 2024 वर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। पार्टनर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सीज टू गेट अ सैलरी ऑफ 15,000 per month. The share of profit excluding interest on capital has been guaranteed by the firm to be not less than 2 lakh। यानी डी को 2 लाख रुपए मिलेंगे, और ये किसने गारंटी दी है? पूरी की पूरी फर्म ने गारंटी उठाई है। तो पूरी की फर्म ने उठाने का मतलब क्या है? ABC तीनों भरेंगे। आगे लिखा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटीड बाय बी एट अ मिनिमम ऑफ 4 लाख। यानी बी ने एक और गारंटी दी हुई है, 2-3 गारंटियां लगी हुई इसके अंदर। पहले एक डी को गारंटी मिली है जो कि पूरी फर्म ने दी है, दूसरी सी को मिली है। किसने दी है? बी ने दी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 12 लाख। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट दिया हुआ है ना 12 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पहली चीज इनको। निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका। 5 लाख कैपिटल थी, 32
24 फिर 24 दो 24 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया सबको। आगे सी टू गेट अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, तो इसको पूरा साल का कन्वर्ट करिए 1,80,000। इसके बाद दी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, बस और कुछ तो नहीं देना है, नहीं। इसके बाद अपना गारंटी क्लॉज लगने वाला है। प्रॉफिट पहला काम, जो भी रेशो जो भी प्रॉफिट है बांट दो। कितना प्रॉफिट बच रहा है? 12 लाख में 1,20,000 और 1,80,000, 3 लाख माइनस हो गया, 9 लाख रुपए प्रॉफिट बचा। बढ़ जाएगा। इनका रेशो क्या है? 2:2:1:1। 9 लाख के 6 टुकड़े करो तो इनको 3 लाख इनका आ रहा होगा। 3 लाख 1,50,000 1,50,000। सबसे पहला काम क्या करना था? जो पहली गारंटी थी ना ओवरऑल जो मिली हुई थी, जो एक फर्म ने एक पार्टनर को दी थी, पहले वो लगाना। ठीक है, अभी प्रायोरिटी बता देंगे गारंटी की। खैर पहले किसको दी थी? डी को मिली थी। डी को क्या कहा गया था? तुम्हें कितने दिलाए जाएंगे? 2 लाख दिलाए जाएंगे। सबसे पहले 50,000 इनके खाते में जो भी जाए। अच्छा 50,000 तीनों लोग देंगे ना, तो ऐड करेंगे। फर्म ने दी हुई थी, मतलब बाकियों ने दी है, सबने नहीं। फर्म को नहीं दी गई थी, फर्म ने एक को पार्टनर को दी थी। डी ने उठ के नहीं कहा था कि हम फर्म को कमवाएंगे। ठीक है, डी ने नहीं उठ के कहा था हम फर्म को कमवाएंगे, डी को फर्म ने कहा था। मतलब बाकी पार्टनरों ने कहा था डी को हम कितने दिलाएंगे? 2 लाख। और इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्या था? डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं देखना है, बस सीधे। तो 50,000 ऐड होने हैं, पर कुछ पैसा ए से ऐड होगा, है ना, ऐड फ्रॉम ए, कुछ फ्रॉम बी होगा, कुछ फ्रॉम सी होगा। कोई रेशो दिया है? रेशो नहीं दिया है, पीएल रेशो में ऐड हो जाएगा। पीएल रेशो को क्या था? 2:2:1। गारंटी का रेशो दिया नहीं हुआ है, तो जो पीएल रेशो हो वही लगा देना। 20,000 इनका, 20,000 इनका, 10,000। टोटल हो गया कितना? 2 लाख रुपए। सही है। अब सबके खातों से माइनस भी तो होगा। लेस क्या है? 2D, इनके में भी लेस 2D। गारंटी 2D पूरा लिखना, सारी चीजें लिखना, साफ साफ मेंशन जरूर करना, याद रखना। हाँ भैया, यहाँ 20,000 इनके कट जाएंगे, 20,000 इनके कट जाएंगे, 10,000। ठीक है, ये एक गारंटी तो लग गई। अब दूसरी गारंटी भी लगेगी, दूसरा आदमी भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इसको एक और गारंटी मिलती। सी को कहा गया था। अब सी अपना देखेगा, चेक करेगा पूरा खाता बैठ के, है कि हमको क्या गारंटी लगानी पड़ेगी। लिखा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटीड बाय बी एट अ मिनिमम 4 लाख। तो सी का कहाँ है? ये सी का खाता है। सी को यहाँ मिलने कितने? 1,40,000 लेस हो रहे हैं ना, 1,40,000 यहाँ मिलने किसको? सी को। ठीक है, ऊपर सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है कितना? 1,40,000 प्लस 24,000 रुपए। और सैलरी मिल रही सी को कितनी? 1 लाख। और कुछ मिल रहा है, और ये दोनों बातें इंक्लूड करने को कहीं थी तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, वरना इनको भी इग्नोर करते हैं हम। कितना आ रहा है? 3,44,000। गारंटी कितनी की मिली है? 4 लाख की। कितना कमी पड़ रही है? 56,000 रुपये। ये 56,000 की अभी आ जाएगा, ये कह रहा है 56,000 कम मिले हैं। ठीक है, और किससे लेगा? बी से लेगा, बी ने दी हुई थी। तो क्या करें, इसके में और लेस होगा, 2C 56,000। इसके में अब ऐड होगा फ्रॉम बी कितने रुपए? 56,000 रुपए। आ गया समझ में? ये बचा कितना? ये बचा 2,80,000। ये बचा कितना? इसने तो दोनों को दिया ही है, तो 3 लाख में 20,000 ये घटाओ, 56,000 और घटाओ, 2,24,000। इनका कितना आ गया? पहले देखो ये लेस हुए 10,000, 1,40,000 और 56 ऐड हुए, आ गया कितना? 1,96,000। डी का देखो, डी का 2 लाख रुपए। सही है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या होती? गारंटी की 3 गारंटियां फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहली गारंटी थी फर्म वाली, जो एक पार्टनर उठ के पूरी फर्म को दे देता है। पहली नहीं थी, सॉरी, ये लास्ट थी कि पूरी फर्म को गारंटी मिली है। पहली क्या थी? पार्टनर पार्टनर को देता है। दूसरी क्या थी? फर्म देती है किसको? पार्टनर को। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में तीनों दी हो ना, तो पहले वाली कौन सी लगाओगे? फर्म वाली, जो किधर साइड लगती है? क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट को जो गारंटी दी जाती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है। किसी क्वेश्चन में तीनों दी हो तो पहले कौन सी अप्लाई होगी? ये वाली। उसके बाद बारी आएगी किसकी? फर्म वाली। देखो यहाँ पहले कौन सी अप्लाई करी गई थी? फर्म वाली। डी को पहले पैसा दिया गया था, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है।
थर्ड प्रायोरिटी फिर पार्टनर टू पार्टनर आएगी, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज भी चलना पड़ेगा जब ज्यादा दें। हाँ, दो आ गई अभी देखो, इन केस हम बता रहे हैं, हो सकता है याली दो आ जाए, तो याली दो आएंगी तो पहले कौन सी अप्लाई करोगे, जो एक पार्टनर उठ के फर्म को कहेगा पूरी वो अप्लाई होगी, उसके बाद जो फर्म पार्टनर को कहेगी वो अप्लाई होगी। तो नॉर्मली जो ऑर्डर था उसका रिवर्स चलेगा प्रायोरिटी में, ठीक। अच्छा देखो एक और चीज इंट्रोड्यूस करते थे तुम्हें, मिनिमम अर्निंग गारंटी, कुछ नया नहीं है वैसे तुम्हें सीखा हुआ है। देखो हेडिंग क्या पड़ी है, मिनिमम अर्निंग गारंटी, बस नाम बदल दिया गया है वही जो तुमने सीखा है। हम बिजनेस कर रहे थे, हमारा बिजनेस चलता हुआ था, हमने तुम लोग को ऐड करने की कोशिश करी, हमने कहा भैया तुम मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है, और हमने कहा कि हम भैया नॉर्मली एग्जाम्पल आपसे कहे हम 50,000 रुपये कमा लेते हैं साल के, हमने कह दिया आपसे इनसे कह दिया हमने कि हम गारंटी दे रहे हैं कि 50 तो हम यूं ही कमा ही लेते हैं, मिनिमम अर्निंग गारंटी 50,000 रुपये। अब अगर किसी साल में हम खुद 50 नहीं कमा पाए तो अब हमें अपने घर से लाने पड़ेंगे, मतलब जो तुमने थर्ड गारंटी पढ़ी थी जो एक पार्टनर उठ के फर्म को देता है, ये वही है, नाम बदल दिया गया उसने कहा कि हम अपने में ही कितना कमा लेंगे, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी कहे कि मिनिमम अर्निंग तो है, हमें इतने मिल ही जाते हैं, तो अगर वो अब नहीं मिले तो आपको लाने पड़ेंगे, मतलब कुछ नया टॉपिक नहीं है, जो फर्म वाला केस था वही है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, Jay Vijay Karan were partner of a firm of an partner of an architect firm, sharing profit in the ratio of 2:1. Their partnership deed provided the following: monthly salary of 15,000 each to Jay and Vijay. Karan was guaranteed a profit of 5 lakh. कह रहे करण को गारंटी मिली कितनी, 5 लाख रुपए की, and Jay guaranteed that he will earn an annual fee of 2 lakh रुपए। ये यही है मिनिमम अर्निंग गारंटी उसने दी, उसने कहा हम कितने कमा लेंगे, 2 लाख रुपए, हम कितने कमा लेंगे मतलब है कि फर्म को हम 2 लाख कमा के देंगे, एनुअल फी हम 2 लाख कमाते हैं। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो गारंटियां हैं, पहले एक उसने अपने आप को दी हुई है, मतलब अपनी फर्म को दी है, ये जो फी वाली गारंटी है, और दूसरी एक करण को मिली हुई है। करण को जो गारंटी मिली है कौन भरेगा, जय और विजय भरेंगे 3:2 में। तो लैंग्वेज में कंफ्यूज ना होना, दो गारंटी के क्लॉ लिखे हुए हैं यहाँ पे, दोनों फॉलो होंगे। आगे लिखा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड अ फी ऑफ 1,75,000। उसने उठ के कह तो दिया था कि 2 लाख हम कमा लेंगे साल में, लेकिन कमा नहीं पाया। कितने कमा पाया, 1,75,000 रुपए, ठीक है। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख। प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ है, 15 लाख। ये 15 लाख में पहले तो 1,75,000 इंक्लूडेड है, याद रखना, ये 15 लाख का नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर 1,75,000 इंक्लूडेड है, लेकिन ये होना 15 लाख नहीं चाहिए था, ये होना चाहिए था 15,25,000। क्यों 15,25,000? 2 लाख की उसने मिनिमम अर्निंग गारंटी अपनी दी हुई थी, बल्कि उसने कितने कमाए, 1,75,000। तो आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखोगे यहाँ पे, 15 लाख रुपए। मिनिमम अर्निंग फी इंक्लूडेड है, याद रखना, लेकिन गारंटी का क्लॉज लगेगा, 1,75,000 ही इंक्लूडेड है। कितनी इंक्लूड होनी चाहिए थी, 2 लाख होनी चाहिए थी, कम पड़ गई। मंगा लेंगे किससे, जय ने कही थी ना, टू जयस कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए। अब इसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन ही सॉल्व होगा, लास्ट में करण वाला क्लॉज लगेगा, तो इसको करके दिखा देते हैं। अब ये गलती ना करना, 1,75,000 अलग से रख दी है, ठीक है, वो 1,75,000 15 में इंक्लूडेड है, बस उसने गारंटी अपने आप को दे रखी थी, 2 लाख कमाएंगे। खैर आगे अब सबसे पहला काम क्या करना है, पार्टनर को सैलरी देनी है। हमें पता है नेट प्रॉफिट है इंक्लूडेड होंगे, सैलरी नेट प्रॉफिट है ना, तो नेट प्रॉफिट में सारी इनकम छट के आती है, सारी इनकम प्लस होके आती है। क्वेश्चन कहता कि इंक्लूडेड नहीं है तब मानते, क्वेश्चन नहीं का मतलब इंक्लूडेड है। मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय, दोनों को 1,80,80 बन रहे हो, 3,60,000। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट कैप क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं देंगे। और कुछ है, और कुछ नहीं है, सैलरी के अलावा कुछ नहीं है। प्रॉफिट बांटने पे आ जाते हैं, तब प्रॉफिट आ रहा है 15,25,000, माइनस कर दो 3,60,000 रुपए, 11,65,000, बाटी इनके रेशो में 4,66,000, इनका 4,66,000, 2,33,000, ठीक है। करण गारंटी लगाएंगे, करण को गारंटी मिली हुई थी कि कितना कमवाया जाएगा, 5 लाख रुपए, तो इनको बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, और दोनों ने गारंटी दी हुई थी,
दोनों झेलेंगे तो इनके में ऐड होगा। सबसे पहले ऐड फ्रॉम जय और फ्रॉम विजय, दोनों से ऐड करेंगे। टोटल कितना ऐड होना है ये बताओ पहले। 5 लाख है, 2,33,000 बन रहा है, मतलब ऐड होना होगा 2,67,000 ऐड होना है। इनके रेशियो में बांट दो 2,67,000 को। क्या रेशियो है इनके गारंटी का? 3:2। 1,60,000 पहले, 1,60,000 200 उसका 1,06,800। 1,06,800 ठीक है ना। बन गया होगा इसका क्या 5 लाख, और इनके में माइनस हो जाएगा, रहेगा लेस 1,60,200, 1,60,000 1,06,800। 1,06,800। तो 2 गारंटियां थी, पहले कौन सी लगाई गई? पहले फर्म वाली लगाई गई जो पूरी फर्म को मिली थी, और फिर नॉर्मल यहाँ पे जो काम होना था वो हो गया। जो बचेगा लिख देना। अब बना ले क्या पीएल पार्टनर्स कैपिटल ही बचा है। बैलेंस कितना है? कैपिटल का कोई बैलेंस नहीं दिया है, मत डालना, आगे काम कर दो। नेक्स्ट क्या है? सैलरी दी है, पहला काम सैलरी। सैलरी काम होगा, प्रॉफिट बांट दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहीं से उठा के बांटोगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका कितना आ रहा है हमने कैलकुलेट नहीं करा था। 4,66,000 में से माइनस करोगे क्या बचेगा? 3,05,800 ठीक है ना। इसका कितना बचेगा? इसका ही माइनस कर दो, हमने माइनस लिया था 359,200 का पता है कितना? 5 लाख। तो यहाँ पे दिमाग ना लगाने लगा रेशो का, सीधे यहाँ से जो कैलकुलेशन करके आई है वो बांट दें। ये रह गया ठीक है। किसकी कैपिटल से माइनस हो गई है? जय से, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जय के खाते में 25,000। इसके बाद बैलेंस कर देना, आप कंप्लीट हो जाएगा।